बीजेपी के राज में, मोहन यादव जी के राज में क्या क्या विकास देख रहे हैं? बुंदेलखंड में क्या क्या हो चुका है? आज हमारे बुंदेलखंड का 80% रकबा सिंचित हो चुका है। हमारे बुंदेलखंड में सड़कों के जाल बिछ चुके हैं। हमारे बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर आए हैं। बेतवा लिंक परियोजना से हमारा बुंदेलखंड खुशहाल की ओर बढ़ा है। प्रत्येक घर पानी पहुंच रहा है। प्रत्येक खेत में पानी पहुंच रहा है। डैमों के माध्यम से हमारा जलस्तर बढ़ा है। आज हमारा बुंदेलखंड पूर्ण रूप से खुशहाल है। जनता पार्टी इतनी विकास पर चरम सीमा पर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, नारी पूजनीय है। हम लोगों के जो भी मंच होते हैं, प्रथम कन्या पूजन होता है, नारी का सम्मान होता है, रानी को माँ शक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर पूरे देश में, अपने पूरे प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बना रही है। अभी छोटे छोटे प्लांट लगे हैं मध्य प्रदेश में। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार सब्सिडी देके डेयरी फार्मिंग के लगे हैं, इसके राइस मिल के लगे हैं, तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और 15 से 20 व्यक्तियों को रोजगार देता है। ऐसे ऐसी हजारों यूनिट लगा के 500 से ज़्यादा यूनिट ऐसी लग चुकी हैं, छोटी यूनिट, जिनमें कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिल चुका है। वह कदम केवल 50 युवाओं ने उठाया है और 5,000 रोजगार मिल चुका है। जिस दिन 5,000 युवा इस कदम को उठाएंगे उस दिन हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, मध्य प्रदेश में दो नारे इसके पहले भी हमने बताए थे, 2 साल बेमिसाल, तेज रफ्तार मोहन सरकार, ये जगह जगह लगाए जा रहे हैं, लग रहे हैं और कहने वाली बात है कि आगे भी लगेंगे। पर बीते 2 वर्षों में कितना विकास हुआ है धरातल पर? युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या क्या नई योजनाएं आई हैं और किस किस तरीके के जो विकास हैं वो हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा? बस यही जानने के लिए हम लगातार बात करते हैं आम जनों से, जो अन्य रहवासी हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल की जनता है उनसे। अब हम बात करेंगे जो भाजपा से जुड़े लोग हैं उनसे, ताकि और गहन जानकारी हमें प्राप्त हो सके कि भाई साहब बात कहाँ अटक रही है। जो विपक्षी लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल ऐसे उठा जाते हैं कि सत्ता पक्ष के ऊपर बात उठ जाती है कि भाई वो विकास नहीं कर रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है टेकराम भाई साहब, ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है भाजपा पार्टी में और विकास की गाड़ी किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। भाई साहब, सबसे पहले तो क्या देखते हैं 2 सालों में किस किस स्तर पर विकास हुए हैं? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि केंद्र में बैठकर हमारे मध्य प्रदेश का पूरा ध्यान रख रहे हैं और प्रत्येक योजना में हमारे मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए माननीय हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात अग्रसर हैं। ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अग्रसर है। क्या ये बात सिर्फ आप एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कह रहे हैं या मध्य प्रदेश के रहवासी होने के भी नाते? क्योंकि बात उठती है विकास की तो विपक्षियों का कहना है जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। उनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, प्रदेश को एक करने की राजनीति है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा भी देते हैं। हम लोग जात पात मिटाओ का नारा भी देते हैं। हम लोग 33% महिला को आरक्षण भी लाए हैं। हम लोग युवाओं की बात करते हैं, हम लोग बुजुर्गों की बात करते हैं, हम लोग माता नारी सम्मान की बात करते हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ग का ऐसा ध्यान रख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग भाजपा ने गोद लिया है और प्रत्येक वर्ग का जो अपने माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग का पालन पोषण करके ध्यान रख रही है। पालन पोषण कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना कुछ और है। उनका कहना है कि अगर 2 बेटे हैं भारत के, हिंदू और मुस्लिम, एक बेटा प्रिय है भाजपा को, मोहन यादव जी को, मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुस्लिम वालों से कुछ इतनी लगाव है नहीं, उनके लिए कुछ विकास नहीं हो रहा है, कोई योजना नहीं मिल रही है। जैसा व्यवहार आपका होगा वैसा व्यवहार हमारे प्रति आपका होगा, वैसे ही व्यवहार आप हमारे प्रति करोगे। हमारे सामने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैठे हैं, क्या इनके प्रति कभी गलत व्यवहार हुआ भाजपा का? ये तो हमारे भारत के जनक माने जाते हैं, मिसाइल मैन है। इनकी कल जन्म ऐसी क्या गलतियां देख रहे हैं आप मुसलमानों की, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं हमारे भोपाल के, मध्य प्रदेश के, तमाम पूरे भारतवर्ष के, कहाँ गलतियां दिख रही है उनकी? वो रहते तो भारत में है, खाते ही भारत का है, पानी भी भारत का पीते हैं और अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जब और गुण गाने की बात होती है, तारीफ की बात होती है, तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं।
पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, किसके मुंह से सुन लिया आपने पाकिस्तान की तारीफ? आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, हाँ। अगर जब कभी पाकिस्तान बाई चांस थोड़ा बहुत मैच को आगे लीड करती है तो यहाँ पर उनके नारे लगने लगते हैं। ये क्या बात है? जो अपने आंखों से देखा है, आपने भी कई बार देखा होगा, कई बार देखा, कहाँ भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, कहाँ अभी इंदौर में कितना बड़ा मुद्दा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, मूर्तियां फोड़ी गई उनके द्वारा। उनका मुद्दा कुछ दिनों पहले तो वंदे मातरम को लेकर हुआ था, जो पार्षदों ने बयानबाजी करी थी। आज आपने खुद देखा होगा इंदौर में पार्षदों को वंदे मातरम बोलने की तकलीफ है, पैसा पेमेंट ले रहे हैं भाजपा का, भारत का, प्रदेश का, लेकिन उनको वंदे मातरम बोले इतनी तकलीफ है। तो कहना है ना कि भाई हमारे कुरान शरीफ जो हमारी जैसी ग्रंथ है, जो हमारा मेन ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा ही नहीं है वंदे मातरम का। उनका कहना है कि हम सिर्फ आराधना वंदना सिर्फ अपने अल्लाह ताला की करते हैं, जमीन की नहीं करेंगे, ये कहा है उन्होंने। ये तो देश से बड़ा कुछ होता है, सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। व्यक्ति के जीवन में धर्म बड़ा नहीं होता। अगर कोई हमसे पूछे व्यक्तिगत के लिए आपके लिए राष्ट्र प्रिय है या राष्ट्र प्रथम है, धर्म प्रथम है, तो हम खुशी खुशी कहेंगे हमारे धर्म प्रथम नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और आप जब राजनीति में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, या समाज सेवा में कोई माध्यम, चाहे नौकरी के माध्यम से हो, कृषि के माध्यम से हो, आप समाज सेवा कोई भी हो, आपके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, ना कि धर्म प्रथम। अच्छा, कहीं ना कहीं चिंटू चोकसे जो इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पे ये मतलब कह दिया है, बयान दे दिया है, बयान जारी कर दिया है कि भाई अब जो दो पार्षद हैं, दोनों रुबीना जी और एक दूसरी का नाम फौजिया जी, हाँ, दोनों को निर्दलीय चुनाव लड़ने को कह दिया है। कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे चुनाव में, जो भविष्य में चुनाव होंगे, उसके लिए टिकट नहीं देगी। ये कांग्रेस का अच्छा निर्णय है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मानवता दिखाई है कि उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देते हैं हम लोग। चलिए खैर, ये तो हमारे इंदौर की और तमाम अन्य मुद्दों की बात हो गई। बात अगर हम विकास की करें तो विकास में युवाओं के लिए कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। क्या सचमुच मध्य प्रदेश में जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? हर संभव प्रयास है रोजगार का, हर संभव प्रयास रोजगार का, और हर संभव प्रयास धीरे धीरे एक साथ संभव नहीं है भाई साहब। क्योंकि देखो, जो हमारा नाई सम्मान का 3000 का वादा था, 1000 से शुरू, आज 1500 पे आ गया। अभी 2026 चल रही है, 27 तक हम लोग 2500 पे पहुंच जाएंगे, और 28 के आते हैं हम लोग 3000 पहुंच जाएंगे। जो हम लोगों का वादा था कि प्रत्येक युवा को रोजगार होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, जब से माननीय मोहन यादव की सरकार बनी है, लगभग प्रदेश के 20% 30% युवा बेरोजगार थे, जो रोजगार की दिशा में लग गए हैं, और धीरे धीरे हम लोग 2027-28 तक प्रत्येक युवा को रोजगार मिलेगा, ऐसा हम लोग कार्यबद्ध से काम कर रहे हैं। भाई बीजेपी कहती है कि हम युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाते हैं। अगर सभी लोग रोजगार देंगे तो रोजगार करेगा कौन? सब जब एक ही लाइन में, अगर एक ने चाय की दुकान खोली है, लाइन से 10 चाय की दुकान है, तो ये बताइए, एक के बदले एक की चलेगी, बाकी 9 खाली बैठेंगे। अभी छोटे छोटे प्लांट लगे हैं मध्य प्रदेश में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार सब्सिडी दे के डेयरी फार्मिंग के लगे हैं, इसके राइस मिल के लगे हैं, तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, और उसमें 15 से 20 व्यक्तियों को रोजगार देता है। ऐसे ऐसी हजारों यूनिट लगा के 500 से ज़्यादा यूनिट ऐसी लग चुकी हैं, छोटी यूनिट, जिनमें कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिल चुका है। वह कदम केवल 50 युवाओं ने उठाया है, और 5,000 रोजगार मिल चुका है। जिस दिन 5,000 युवा इस कदम को उठाएंगे, उस दिन हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं मिलेगी। हमारा बुंदेलखंड अंचल, हम बुंदेलखंड अंचल से आते हैं, वहाँ पे आज आप घर का, मकान का, खेती का कोई काम लगाते हो तो आपको लेबर नहीं मिलती। पहले ऐसा था कि अगर एक बार आप बुलाते थे तो 50 लेबर आती थी काम करने के लिए। आज आप 50 बार बुलाओगे तो एक लेबर नहीं मिलती, क्योंकि बेरोजगारी घट रही है, रोजगार बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हुआ है। जैसे कि आपने बताया, आप बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड एक टाइम पे काफ़ी पिछड़ा हुआ मतलब एरिया माना जाता था। आज की डेट में बीजेपी के राज में, मोहन यादव जी के राज में क्या क्या विकास देख रहे हैं बुंदेलखंड में? क्या क्या हो चुका है? आज हमारे बुंदेलखंड का 80% रकबा सिंचित हो चुका है। हमारे बुंदेलखंड में सड़कों के जाल बिछ चुके हैं। हमारे बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर आए हैं। बेतवा लिंक परियोजना से हमारा बुंदेलखंड खुशहाल की ओर बढ़ा है। प्रत्येक घर पानी पहुंच रहा है, प्रत्येक खेत में पानी पहुंच रहा है, डैमों के माध्यम से हमारा जलस्तर बढ़ा है। आज हमारा बुंदेलखंड पूर्ण रूप से खुशहाल है। और जो भी हमें थोड़ी बहुत परेशानियां रह चुकी हैं कि प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार हो, वो भी धीरे धीरे 1 साल में पूर्ण हो जाएंगे, और हमारा युवा भी खुश हो जाएगा। अब किसानों को कहा जाता है अन्नदाता। अब अगर अन्नदाता ही भूखा है तो प्रदेश के बाकी लोग जो रहवासी उनके भरोसे बैठे हैं, उनकी क्या हालत होगी? मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रत्येक जिले में खरीदी केंद्र चालू हो गए हैं। पहले हम लोग छोटे किसानों का उपार्जन कर रहे हैं, उसके बाद बड़े किसानों का उपार्जन करेंगे, और 2600 रुपये 50 रुपये कुंटल के दाम से हम लोग इसको खरीद रहे हैं। पहले 400-500 रुपये कुंटल था कांग्रेस समय में, आज हम लोग 2650 में ले आए हैं। और हम लोगों का मानना है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको प्रत्येक वर्ष इसको बढ़ा रहे हैं और बोनस भी दे रहे हैं। अच्छा,
मैं अगर बात करूं कांग्रेस की, अभी आपने बताया कांग्रेस के टाइम पे 500-600 रुपये प्रति कुंटल जो था रुपया चलता था, आज की डेट में जो 2600 रुपये आप कह रहे हैं कि हुआ है। भाई पहले के समय पे आपकी बुंदेलखंड में कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? बुंदेलखंड में कांग्रेस के टाइम पर जो स्थिति हम लोगों को खाने को नहीं मिलता था। जहाँ तक हम लोगों का ध्यान है कि बाजार लुट जाते थे, जो बाजार लगते हैं बाजार हाटों में, गांव कस्बों में, वो बाजार लुट जाते थे। आज की कंडीशन क्योंकि भुखमरी थी, भुखमरी ऐसी थी कि खाने को था नहीं, अनाज लोगों के पास था नहीं, पैसा लोगों के पास था नहीं, कंगालिट थी, लोगों को केवल अपने बच्चों को पेट पालने के लिए पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। आज के समय में ये है कि हमारा प्रत्येक किसान समृद्ध है, हर पूरे वेयर हाउस पैक है हम लोगों के, इतने वेयर हाउस भरेंगे 4 साल भी अनाज ना हो तो हमारे बुंदेलखंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुंदेलखंड के हर किसान के पास 20-50 कुंटल अनाज पड़ा रहता है। आज किसान समृद्ध है, किसान समृद्ध है, किसान आगे बढ़ रहा है, किसान खेती कर रहा है, लेकिन सवाल उठते हैं किसान फिर भी खुश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि, मानव जीवन संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि व्यक्ति देखता है, कॉम्पिटिशन चलता है। आज आप इस पोजीशन पे हो, आप चाहते हो कि आप और बड़ी पोजीशन पे जाओ, जब वहाँ पहुँच जाओगे तो उस पोजीशन में, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता चाहता है कि हम जिलाध्यक्ष बन जाएं, जिलाध्यक्ष बनने के बस होता है हम किसी पद पे आ जाएं, उसके बाद होता है हम सीधा विधायक और बन जाएं। विधायक बनने में सम्मान नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलती। अब लगता है कभी मंत्रिमंडल के विस्तार हो, कब विधायक बन जाए, मंत्री बन जाएं। मंत्री बनने के बाद एक जिज्ञासा होती है यार कब मुख्यमंत्री बन जाएं, कब केंद्र में पहुंच जाएं। ऐसा ही किसान होता है, लगता है कब ट्रैक्टर वाले किसान बन जाएं, कब हार्वेस्टर वाले किसान बन जाएं, और जो भी टेक्नोलॉजी सब हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि लालच खत्म नहीं लालच खत्म नहीं होती है। इसलिए ये सब बहकावे की बातें चलती रहती हैं। आज हम तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जहाँ जैसे बुंदेलखंड में अनाज नहीं होता था, आज बुंदेलखंड में इतना अनाज है कि पूरे मध्य प्रदेश को 4 साल तक बुंदेलखंड खिला सकता है। अच्छा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही है। लाडली बहना योजना है, या प्रसव के दौरान की जो योजनाएं चलती हैं वो अलग है। छोटी जो कन्याएं हैं उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना है। भाई तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो क्या कहीं बीजेपी महिलाओं को इतनी योजनाएं देकर, लालच देकर वोट तो नहीं खरीद रही है? ये वोट का नहीं है, ये मातृशक्ति का सम्मान है, बहनों का सम्मान है। क्योंकि वेदों में कहा है लक्ष्मी पूजनीय है और माताओं को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इतने विकास पर है, चरम सीमा पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, नारी पूजनीय है। हम लोगों के जो भी मंच होते हैं, प्रथम कन्या पूजन होता है, नारी का सम्मान होता है, रानी को माता शक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर पूरे देश में, अपने पूरे प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बना रही है। प्रत्येक पंचायत से लेकर केंद्र तक हम लोगों का सत्ता है, क्योंकि हम लोग माता शक्ति की वंदना करते हैं। अच्छा, आज भी जो महिलाओं को आरक्षण का जो बिल है वो पास होने की बात चल रही है ना? तमाम बैठकें अभी चल रही है और आने वाले टाइम पे कुछ देर में और बैठकें शुरू होने वाली हैं। तमाम महिलाएं भी यहाँ पे धीरे धीरे करके एकत्र हो रही हैं। क्या लगता है जो बिल पास होने की संभावना है वो हो जाएगा, या अभी कुछ उसमें अटकलें आएंगी? बिल पे कोई अटकलें आएंगे, बिल पूर्ण रूप से पास होगा, पूर्ण समर्थन के पास होगा। क्योंकि ये भाजपा अपने लिए थोड़ी कर रही है, जो कांग्रेस में महिला है उसके लिए भी है, जो अन्य दल के लिए है उसके लिए है। 23% आरक्षण से बहनों का जो देश की आधी आबादी है उसके लिए सम्मान देने का काम भाजपा ने किया। कांग्रेस में 4% था, मोदी जी ने इसको 15% से 20% के बीच में किया। आज वही मोदी जी, देश के सबसे बड़े नेता, विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, आज उसको 23% करके महिलाओं के लिए सम्मान दे रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन विश्व की एक और बड़ी पार्टी है कांग्रेस जिसे कहते हैं। भाई इस बार तो उनका कहना है 2028 में पूरी मेहनत कर ली हमने, एकदम कमर कस लिया, 28 में फिर एक बार पंजा आएगा, फिर से लोग पंजे को आशीर्वाद देंगे और हम कांग्रेस अपनी सत्ता बनाएगी। 2023 से भी खराब कंडीशन होगी, 28 में होगी, आप देख लेना। अच्छा, 2023 में तो उनके गिने चुने कुछ विधायक आ गए हैं, लेकिन 28 में उनके वो ही विधायक नहीं आएंगे। पक्का कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति होने वाली है। जो हाल उनका बिहार में हुआ है, उससे भी खतरनाक हाल मध्य प्रदेश में होगा कांग्रेस पार्टी का। मतलब बिहार में जो हुआ है उससे भी और बुरी गत होगी मध्य प्रदेश। अब तो कांग्रेस पार्टी हरा जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके पास कोई आगे का प्लान नहीं है, भविष्य का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से नकार दिया है। जनता चाहती है कि हमारा विकास और हमारा बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में समाहित है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को ही चुनेंगे और आगामी 28 के चुनाव में कमल का बटन दबाकर भाजपा को प्रचंड बहुमत से पुनः जिताएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, हमारे जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं केंद्रीय, राहुल गांधी जी, भाई उनका एक बयान आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे आंख नहीं मिलाते हैं। उनका कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी उनसे डरते हैं। तो
क्या सचमुच ऐसा लगता है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और वो प्रतिनिधि विपक्ष के एक नेता प्रतिपक्ष से डरते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी देश के ही नेता नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। विश्व के सबसे आपने देखा चाहूँ और हाहाकार है, लेकिन हमारे भारत सुरक्षित है। ये माननीय नरेंद्र मोदी की पराकाष्ठा का खेल है। अच्छा। और माननीय नरेंद्र मोदी देशव्यापी और विश्वव्यापी मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। बेतुकी बातों पर, बेतुकी बयानों पर समय नष्ट ना करके मोदी देश के लिए अग्रसर करने के लिए प्रयासरत है। अच्छा, क्या लगता है आने वाले समय में जो राहुल गांधी जी का लक्ष्य है, देश को मोदी से मुक्त कराना और प्रधानमंत्री बनना, कांग्रेस की सत्ता एक बार फिर लेकर आना, हो सकता है? राहुल गांधी इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। इस जन्म में ही नहीं कर पाएंगे? राहुल गांधी के संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इतने विजन नहीं है। कोई इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नेता हैं, उनके दादाजी, माताजी सभी के सभी इतने बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं, क्या लगता है कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर? वो उनके माता पिता का सम्मान था जो देश ने दिया। राहुल गांधी का थोड़ी सम्मान। राहुल गांधी ने देश के लिए, कोई राष्ट्र हित के लिए कोई काम नहीं किया। अरे पैदल चले हैं वो पूरा का पूरा, न्याय यात्रा चले। उल्टा निकाली उन्होंने, आता सीधी निकाली। अच्छा। पूर्व से पश्चिम निकल दिया तो उन्होंने पश्चिम से पूर्व निकाली। पश्चिम से पूर्व। उत्तर दक्षिण का दक्षिण से उत्तर निकाली। उनकी यात्रा ही उल्टी थी। हाँ। तो उल्टा ही हुआ उनकी यात्रा में। अच्छा, यात्रा सीधी निकालते तो उसका परिणाम सीधा मिलता। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा ही उल्टी निकाली, पूर्व से पश्चिम की जगह पश्चिम से पूर्व चले। इन सभी मुद्दों पर हमने जो तमाम बातें करी हैं, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए, और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।